एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बूढ़ी दादी अपने घर से बाहर कुछ ढूंढ रही थी। लोगों ने जब दादी को देखा कि अपने घर से बाहर कुछ ढूंढ रही हैं, तो उन्हें जिज्ञासा हुई और कई सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। दादी को कुछ ढूंढते देखकर वे लोगों ने भी सोचा, चलो दादी की मदद की जाए। तो सभी लोग भी दादी के साथ मिलकर वहीं पर चीजें ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते जब उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने पूछा, दादी जी आप आखिर ढूंढ क्या रही हैं? तो दादी ने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो सभी लोगों ने बड़े जोर और शोर से दादी की सुई ढूंढाने में दादी की मदद की। दादी से लोग पूछते, दादी आपकी सुई कहाँ गिरी? तो दादी कहती, बेटा मेरी सुई गिर गई है, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कम दिखाई देता है, तो मैं इसे यहीं ढूंढ रही हूँ। तो कई सारे लोगों ने पूछा, दादी आप ये बताइए कि आपकी सुई कहाँ गिरी थी? तो दादी ने कहा, बेटा मेरी सुई घर के अंदर गिरी थी। तो लोगों ने कहा कि बुढ़िया पागल हो गई, सुई अंदर गिरी और ये बाहर ढूंढ रही है, कैसी बुढ़िया है, खुद तो पागल है और हमें भी पागल बनाती है। इस बुढ़िया के चक्कर में हम पड़ेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या ढूंढना दादी, जब सुई अंदर गिरी थी तो तुम्हें अंदर ढूंढना चाहिए, बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो दादी ने कहा, बेटा सुई तो अंदर गिरी थी, लेकिन अंदर तो अंधेरा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर ढूंढा जाए, यहाँ बाहर उजाला है, तो मैं बाहर ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा, अरे दादी जब आपकी सुई अंदर गिरी थी तो दीपक जलाकर अंदर ढूंढती, यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रही हो? लगता है उम्र के साथ साथ आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। अरे जब सुई अंदर गिरी थी तो अंदर ढूंढना चाहिए, बाहर क्यों ढूंढती हो? दादी ने कहा, बेटा मुझे भी पता है कि मेरी सुई अंदर गिरी है, लेकिन अंदर तो अंधेरा है, मैंने सोचा बाहर ढूंढा जाए, बाहर तो उजाला है। लोगों ने कहा, अरे दादी क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता कि सुई जब अंदर गिरी है तो अंदर ढूंढना चाहिए, तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो? दादी ने कहा, बेटा तुम मुझे पागल कहते हो, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान से गौर करो, पागल मैं हूँ या तुम? सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग कहने लगे, लगता है दादी पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। अभी तक तो सुई बाहर ढूंढ रही थी, अब जब हम लोग इनकी मदद करने के लिए आए तो दादी कह रही हैं कि तुम ही लोग पागल हो चुके हो। अरे मदद तो मदद करो, ऊपर से दादी के बातें भी सुनो कि तुम ही पागल हो। तो लोगों ने कहा, अरे दादी तुम हमें कैसे पागल कह सकती हो? दादी ने कहा, बेटा तुमने मुझसे कहा कि जब सुई अंदर गिरी है तो अंदर ढूंढना चाहिए, तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? और तुम लोग मुझे पागल कह रहे थे, लेकिन वास्तव में जब तुम्हारे अंदर खुशी छिपी है, सारा संसार का आनंद तो तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, तो तुम बाहर क्यों ढूंढते हो? तो बताओ पागल मैं या तुम? लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। लोगों ने पूछा, आखिर दादी कैसे? हमारे ही अंदर सुख और महा आनंद छुपा हुआ है। तो दादी ने कहा उन लोगों से कि जब तुम कुछ अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो या फिर कुछ अच्छी चीज देखते हो, तो बताओ मुझे आनंद इन चीजों में है या तुम्हारे अंदर से निकलता है? लोगों ने कहा, अरे दादी जब हम कोई अच्छी चीज खाते हैं, अच्छी चीज पहनते हैं तो हमें खुशी मिलती है। दादी ने कहा, तो बताओ ये खुशी तुम्हें इन चीजों से मिली या यह खुशी तुम्हारे अंदर से निकली? लोग थोड़ी देर शांत रहे और फिर सोच समझ कर कहा, दादी खुशी तो हमारे अंदर से ही निकलती है। यदि हम किसी दिन दुखी हों और हमें कितना अच्छा से अच्छा भोजन मिल जाए या कितनी अच्छी से अच्छी स्वादिष्ट चीज मिल जाए, लेकिन हमें उसमें आनंद नहीं आता है, तो दादी ने कहा, तो तुम अब कह सकते हो कि आनंद कहाँ है? लोग भी दादी की बात से सहमत थे। सभी लोगों ने कहा, दादी आपकी बात तो सही है, आनंद हमारे ही अंदर है, हम सिर्फ व्यर्थ में ही से बाहर खोजते हैं। यदि हम अपने अंदर के आनंद को खोज ले तो हमें बाहर आनंद खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों
हम भी ऐसे ही हैं, अपने जीवन की समस्त समस्याओं और आनंद को बाहर खोजते हैं। हमारी समस्याओं के समाधान हमारे ही अंदर छिपे हुए हैं। जब हम अपनी समस्याओं के समाधान बाहर ढूंढते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है, क्योंकि जो समस्या हमारे अंदर से उत्पन्न होती है उसका समाधान भी हमारे ही अंदर होता है। बस जरूरत होती है अपने आप को किसी शांत स्थान पर ले जाकर देखना चाहिए कि ये समस्या मेरे जिंदगी में क्यों आई और यह समस्या कैसे उत्पन्न हुई। तो आप पाओगे कि आपकी समस्या आपके ही अंदर से उत्पन्न होती है। कोई समस्या बाहर से नहीं आती है, हर समस्या हमारे ही अंदर से उत्पन्न होती है और हमारे ही अंदर महा आनंद है, हमारे ही अंदर विष भी है और हमारे ही अंदर अमृत भी है। अब निर्भर हम पर करता है कि हम विष का चुनाव करते हैं कि अमृत का चुनाव करते हैं। यदि हम विष का चुनाव करेंगे तो हमारा जीवन निराशा से भर जाएगा, और यदि हम अमृत का चुनाव करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पूर्णतः सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, पहले देखो, सुनो और समझो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, वो मत करो जो कोई कह गया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक वो तुम्हारे अनुभव में ना आए कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है, तब तक किसी चीज का आप ना तो त्याग करें और ना ही किसी चीज को धारण करें। एक उदासीन व्यक्ति की तरह जीना सीखिए। जिस दिन आप उदासीन व्यक्ति की तरह जीना सीख गए, आपको इस संसार की वास्तविकता दिखने लगेगी और आपके अंदर एक स्वतः ही महा आनंद, महाप्रेम, महादया, महा खुशी का प्रादुर्भाव होगा। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।